ये कहानी जो आज दिख रही है, यानी न्यूयॉर्क के नए मेयर जोहरान ममदानी के जीतने की कहानी, आज से दशकों पहले लिखी जानी शुरू हो चुकी थी। लेकिन अब न्यूयॉर्क और बाकी दुनिया के लोगों को अब समझ में आने लगी है। दरअसल आज से 2 से 3 दशक पहले अमेरिका में शरणार्थी बनकर आए मुस्लिम अब वहां के राजनीति को प्रभावित ही नहीं बल्कि उस पर राज करने लगे। अब वो इतनी संख्या में हो चुके हैं कि उनके मत यानी वोट से सरकारों का निर्णय बदलने लगा है। सत्ता की चाबी अब वहां के असली नागरिकों यानी अमेरिकियों के हाथ में नहीं रह गई है। जो मुस्लिम शरणार्थी बनकर आए थे वो और उनके मासूम बच्चे अब बड़े होकर मतदान बन चुके हैं, जिसका नतीजा आप न्यूयॉर्क शहर के चुनाव परिणाम को देखकर समझ सकते हैं। अमेरिकी बहुसंख्यक होने के बावजूद जोहरान ममदानी को नहीं हरा सके भाई। इसका मतलब आप समझ रहे हो, वही जो आए दिन राहुल गांधी कहा करते हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मतलब आने वाले कुछ दिनों में न्यूयॉर्क और बाकी अमेरिकी शहरों पर मुस्लिमों का कब्जा होने वाला है। जिस तरह भारत में आज हमारा विपक्ष यहां के असली लोगों को जातियों में बांटकर और एक मजहब विशेष के पूरे वोट बैंक के जरिए सत्ता पाना चाहता है, ठीक उसी तरह न्यूयॉर्क में भी वहां के लोगों की डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन में बांटकर और मुस्लिम को एक मुश्त वोट पाकर न्यूयॉर्क का मेयर अब वो बन गया है। कहने को तो मीडिया से उसे भारतवर्षी मूल का बताया जा रहा है, लेकिन उसकी सोच हमेशा भारत विरोधी रही है, हिंदू विरोधी ही रही है। अब हम जोहरान ममदानी के हिंदू विरोध का चेहरा बेनकाब करने वाले हैं।